देश और प्रदेश में स्वदेशी अपनाओं को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में दीपावली जैसा प्रमुख त्यौहार के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और जिसके चलते बाजार में चाइना की झालरों की भरमार है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सरकार की मंशा को आखिर कौन पलीता लगा रहा है। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए आखिर देश और प्रदेश कब होगा चाइना मुक्त। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ स्वदेशी अपनाओ का नारा लगा रहे हैं और स्वरोजगार और जनता को स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार के आदेश को कौन पलीता लगा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार में बाजारों में आज भी चाइना के झालरों की भरमार है और ये खुलेआम लगातार बाजारों में रौनक और केंद्र बिंदु बने हुए हैं। ऐसे में अगर बाजार में ये माल आएगा तो खरीदार तो खरीदेगा ही, पर इन आदेशों का अनुपालन क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। हम आपको सुनाते हैं कि किसने क्या कहा। देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चाइना का विरोध कर रहे हैं, स्वदेशी अपनाओं की बात कर रहे हैं। ऐसे में बाजारों में चाइना के जो आइटम्स है उसकी भरमार है। दीपावली में वर्चुअल दीपावली की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लगाम क्यों नहीं लग पा रही है चाइनीज झालों पर? यह प्रश्न तो देश के और प्रदेश के मुखिया और भारतीय जनता पार्टी से चुन के आई हुई सरकार से पूछना चाहिए आपको कि लगातार चीन हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, लगातार हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और उसके बावजूद देश की सरकारें मौन है। चाइनीज धागा, चाइनीज झालर और तमाम इस तरीके के आइटम जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहे हैं और देश का नाश कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे आप नाका मार्केट लखनऊ का प्रमुख बाजार है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक बाजार में आप देखिए झालर की करोड़ों रुपए का व्यापार हो रहा है, सब चाइनीज आइटम है। लोग अभी पतंगबाजी का त्योहार आ रहा है, उसमें आप देखिए सब चाइनीज धागा जो लोगों की गर्दनों को काटे दे रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस वक्त त्योहार के मौके पे जो हमारी चाइनीज आइटम की इसकी जांच की जाए और जो लोग भेज रहे हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही खाद्यान्न सामग्री जो खोल से बनी हुई मिठाइयाँ हैं उनको लेकर के भी जांच की जाए, क्योंकि लगातार में त्योहार के सीजन पे मिलावट वाली मिठाइयाँ हम लोग को परोसी जा रही हैं। तो सरकार से मांग करते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पर करे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वदेशी अपनाओ और विदेशी हटाओ की बात कर रहे हैं। ऐसे में बाजारों में चाइनीज़ आइटम की भरमार है। चाइनीज झालर की बात कर ले, मांझे की बात, इस पर कोई रोकथाम नहीं लग पा रही। आप स्वयं एक व्यापारी नेता हैं राष्ट्रीय स्तर पर, क्या लगता है इस पर रोकथाम क्यों नहीं लग पा रही? किस तरह के कदम उठाने के लिए? देखिए, चाइना ने भारत की बाज़ारों में पिछले 25 सालों में कब्जा किया है। निश्चित रूप से जो अभी परिस्थितियाँ बनी हैं उसमें देश का एक एक बच्चा अब चाइना के विरोध में है। लेकिन अगर प्रयोगात्मक रूप से हम देखेंगे तो चाइना से हमने चाहे एक्सरे की मशीन हो, चाहे कोई दवा की मशीनें हो या दवा खुद हो या कालीनें हो या झूमर हो, तमाम ऐसे आइटम हैं जो हम लोगों ने चाइना से ऑलरेडी मंगाए हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि चाइना से मंगाई हुई कोई भी बड़ी मशीन जिसकी कीमत 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए है, अगर वो ख़राब हो जाती है तो कहीं ना कहीं मजबूरी में हमें चाइना के पार्ट्स मंगाने पड़ेंगे। भारत को धीमे धीमे स्वावलंबी बनना पड़ेगा, प्रत्येक क्षेत्र में अपने उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, हर फील्ड में उसको आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। दिवाली पे चाइना आपकी बहुत काम नहीं कर पाएगा क्योंकि लोगों ने तय किया हुआ है, व्यापारियों ने भी तय किया और जनता ने भी तय किया है कि अब की दिवाली पूरी तरीके से भारतीय दिवाली होगी। लेकिन अगर इसको बड़े रूप में हम देखें तो केवल झालरों का विरोध करना, बल्ब का विरोध करना, उससे चाइना का विरोध पूरा नहीं हो पाएगा। हमें एक बड़े कैनवास में इसको देखना पड़ेगा। जो हम लोगों ने देखा है, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल पिछले 2 साल से चाइना के उत्पादों का हम लोग विरोध कर रहे हैं और जो पिछली जन्माष्टमी गई है उन जन्माष्टमी पर 4000 करोड़ रुपए का नुकसान चाइना को हुआ है और इस दीपावली पर भी होगा। लेकिन अभी भारत पूरी तरीके से चाइना का विरोध करने की स्थिति में, चाइना के उत्पादों का विरोध करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमने मैक्सिमम सामान चाइना के मंगाए हुए हैं और जितनी भी हमारे ऑटोमोबाइल का चाहे किसी मशीनरी को हो, तो उसमें मैक्सिमम पार्ट्स जो हमारे हैं वो चाइना के ही आते हैं। तो हमें उन पार्ट्स का उत्पादन खुद करना पड़ेगा। जो मशीनें हमने वहाँ से मंगाई हैं, भविष्य में मशीनें हमें वहाँ से ना मंगानी पड़ें, उन मशीनों का उत्पादन, उसके टेक्नीशियन भी हमारे पास हों, तब जाके चाइना का पूरी तरीके से विरोध हो पाएगा। कांग्रेस का ये मानना है कि ये देश के प्रधानमंत्री ने अगर वो चाइनीज़ आइटम को बंद करना चाह रहे हैं सच में,
तो उनकी सरकार है, उनके पास सत्ता है, उनके पास पावर है, पूरे तरीके से बंद कर सकते हो। लेकिन उनको सिर्फ राजनीति करनी है, उनको बंद नहीं करना है, उनको सिर्फ राजनीति करनी है। जैसे दीपावली आ गई, अब दीपावली के टाइम ये बात जब बोलेंगे वो, तो देशवासियों को लगेगा कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। योगी जी और प्रधानमंत्री जी इस देश के सत्ता पार्टी विपक्ष में नहीं है। वो चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर सकते थे, पहले बंद कर सकते थे। भाई व्यापारियों को पहले इन्फॉर्म कर दें कि हम 6 महीना, 8 महीना, 1 साल में पूरे तरीके से चाइनीज़ बाज़ार से हमको हटाना है। तो व्यापारी माल नहीं उठाएगा। वो कब होगा? जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद करेंगे। आपके पास सत्ता है, आप बंद कर सकते हैं। देखिए, दिवाली करीब आने वाली है और मार्केट में लगातार चाइना के सामान आना शुरू हो गए हैं। उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बार बार यह दावा करती है कि आप लोग स्वदेशी हो जाइए, किस तरह स्वदेशी हो जाएंगे। मार्केट में लगातार चाइना के सामान आ रहे हैं, व्यापारी बेचने का काम कर रहे हैं, पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारें उस पर रोकथाम नहीं लगा पाती हैं। अब केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार की बात कर लीजिए, केंद्र सरकार भी बड़े बड़े दावे करती हैं कि आप स्वदेशी हो जाइए, लेकिन किस तरह स्वदेशी हो जाएं। प्रदेश सरकार भी स्वदेशी होने का दावा करती है, गरीबों को स्वदेशी होने की बात समझाने का प्रयास करती है, मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं उनको स्वदेशी होने की बात करती है, लेकिन जो चाइना की बड़ी बड़ी झालरें आज मार्केट में लटक रही हैं वो स्वदेशी क्यों नहीं हो सकते, उन पे सरकारें रोकथाम क्यों नहीं लगा सकती हैं। देखिए, इनका जो दोहरा चरित्र है वो नजर आने लगता है। जो बड़े पैमाने पे आज चाइना के उत्पादन, चाइना के सामान जो आज भारत में और प्रदेश में आके बिक रहे हैं, उस पर सरकार को कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहिए, जिससे प्रदेश का व्यापारी खुशहाल हो सके। देखिए, आज प्रदेश में बड़े बड़े जो व्यापारी, जो बड़े धन्ना सेठ हैं, उनको सरकार मदद करने का काम कर रही है। प्रत्येक स्तर पर सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिखाई पड़ता है। ये चाइनीज़ आइटम अगर हर तरह से देखा जाए तो व्यापारियों की बनाई हुई ये सरकार है, और लाखों रुपया नहीं करोड़ों रुपए का माल चाइना से जो है व्यापारी भरता है अपने यहाँ, और 1 महीने पहले ये कह देते हैं कि दिवाली में चाइनीज़ आइटम नहीं बिकेगा। बड़ी विचित्र बात है कि आप सरदार पटेल जी की मूर्ति तो चाइना से बनवाते हैं, उस पर कोई आपका विचार नहीं हो कि हम चाइना के बजाय अपने यहाँ बनवाएं, कारीगर बुला करके भारत में बने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। व्यापारी ने अगर लाखों रुपया एक एक व्यापारी ने फंसा रखा है, उसको अपना पैसा निकालना है, किसी भी तरह से बेचेगा। अगर आप खुल के नहीं बेचने दोगे तो चोरी से बेचेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि ये कथनी और करनी की बात जो मैंने कही, चाइनीज़ माल तो बहुत दूर की बात है। पॉलीथीन के बैग जो मार्केट में सब्जी लाने के लिए और छोटी छोटी सामानों के खरीद के लिए मिलते हैं, उन पर रोक लगाने का कार्य आज नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि जब से सरकार बनी है तब से चल रहा है। आज तक रोक लग पाई है क्या? मार्केट में चले जाइए, ठेले वाले के पास भी वो बैग मिलेगा। तो ये कहाँ से आते हैं? तो जो होता यह है कि सरकार ठेले वाले से तो जुर्माना ले लेती है, बैग उसके पास जितने हैं वो ले लेती है, लेकिन फैक्ट्री जहाँ बन रही है वहाँ पर कोई जब तक रोक नहीं लगाई जाएगी, अगर फैक्ट्री में माल तैयार होगा तो निश्चित रूप से मार्केट में आएगा। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो चीनी झालरें हैं वो इस समय जो मार्केट में दिख रही हैं, उसकी एक वजह ये हो सकती है कि जो पिछले बार का सामान, पिछले साल का सामान बचा हुआ है वही इस समय मार्केट में, क्योंकि हमारी सरकार ने चीन से निर्यात पर रोक लगाई हुई है। और आप भी जानते हैं कि चीन से संबंध भारत के कैसे हैं, उसको अब असर हमारे व्यापार में भी पड़ा है। और आज जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो चीनी सामान से कोसों दूर है। इसीलिए जो मिट्टी के दिए हमारे देश से मुक्त होते जा रहे थे, उनको आज पुनः जागरूक करने का काम हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दियों का प्रयोग कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया और साथ में आत्मनिर्भर के तहत जो हमारे लोगों द्वारा बनाया गया उत्पाद है, उसको प्रयोग करने का काम लोग करें और कर भी गए हैं। ये एक हमारे जो भारत के लिए एक सुखद और बड़ी खबर है। और मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ये त्यौहार दिवाली का है, तो आज हम खुद स्वयं जागरूक होकर अपने देश की ही बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, जिससे हमारे देश में रहने वाले लोगों की दिवाली और बेहतर बन सके। देश और प्रदेश में जहां एक तरफ चाइना और चाइनीज़ माल को लेकर के सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के बाज़ारों में चाइना के माल गर्म है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि दीपावली नज़दीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बात को प्रमाणित करना चाहते हैं और बार बार इस बात का संदेश दे रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ।
ऐसे में चैलेंज का विषय ये होगा, चुनौती का विषय ये होगा कि इस दीपावली में अगर मार्केट में चाइना की चीज़ें रहेंगी, चाइना के झालर रहेंगे, तो जो लोग हैं उसे क्यों ना खरीदें। क्या सरकार इस पर कोई रोकथाम लगा पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, आवाज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो आपने सुना किसने क्या कहा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की योजना में पलीता लगा रहे ये अफसर जी हैं, लखनऊ के हैं, जहां नाका इलाके में बेधड़ल्ले से बेचा जा रहा है चीनी सामान और खुलेआम सजा पड़ा है पूरा नाका बाजार, जहां चीनी सामान को लेकर सरकार पहले ही बहिष्कार कर चुकी है। उसके बावजूद ये हाल है सबसे बड़ी लापरवाही का। तो ये है पुलिस चौकी और थाने के आसपास चीनी सामानों की दुकानें सजाई गई हैं, जबकि पीएम ने खुद चीनी सामानों का बहिष्कार का ऐलान किया था। अब सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर क्यों चीनी सामानों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है और कहां से आ रहा है ये चीन का सामान मार्केट में। आवाज़ उत्तर प्रदेश से लोगों से अपील करता है कि स्वदेशी अपनाएं और चाइना के सामान का विरोध करें, क्योंकि जब हम जागरूक होंगे तभी प्रदेश भी जागरूक होगा। लखनऊ से शशांक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।